हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अट नहीं रही है पाठ की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। आपने उत्साह चैप्टर में निराला जी के बारे में जाना। आज मैं इस पाठ की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। तो पाठ है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसका अर्थ क्या है? अटना, आप लोगों ने शब्द सुना होगा। जैसे हमारे पास एक छोटी सी थैली है, ऐसी थैली जिसमें हम 1 या 2 किलो चीज़ें रख सकते हैं। हमने बाजार से 5 किलो चीनी ली और उसको 1 या 2 किलो वाली थैली में डालने की कोशिश की, तो हम ये देखेंगे कि उस थैली में वो 5 किलो चीनी नहीं आएगा, तो हम कहेंगे अट नहीं रहा है। यानी इतने छोटे से थैले में इतनी ज़्यादा चीनी जो है वो समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है का मतलब होता है समा न पाना। यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्रकृति का मतलब कि नेचर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि थे। छायावादी कवि की जो पहचान होती है, उनकी कविताओं में प्रकृति का वर्णन होता है। तो यहाँ पे फागुन मास का वर्णन किया गया है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खूबसूरती दिखाई देती है, पूरी जो प्रकृति है वो मादकता से भरी होती है। तो इसके लिए फागुन महीने की जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि प्रकृति भी छोटी पड़ रही है उस सुंदरता को समेटने के लिए। यानी फागुन की जो सुंदरता है वो प्रकृति में अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। तो अट नहीं रही कविता में हम प्रकृति की सुंदरता का वर्णन देखेंगे कि फागुन महीने में किस तरीके से सुंदरता फैली हुई है, जिसके लिए प्रकृति भी छोटी पड़ जा रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा, फागुन महीने का वर्णन करते हुए उन्होंने फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है धरती पर, वो समा नहीं पा रहा है, अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन, आभा यानी सुंदरता, फागुन महीना की तन, तन यानी शरीर, शरीर का सेंस यहाँ पे है। फागुन महीने की जो सुंदरता है वो सट नहीं रही है। सट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है। फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है और सौंदर्य इस कदर चारों तरफ फैला हुआ है कि उसके लिए प्रकृति का आंचल भी छोटा पड़ गया है। प्रकृति के उस आंचल में फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। इसके बाद हम देखेंगे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, यहाँ सांस लेने का मतलब है कि जो चारों तरफ फागुन महीने की शोभा है, जहाँ सांस का शब्द होता है का मतलब है हवाओं का बहना, कि फागुन महीने में जो जोर जोर से चारों तरफ हवाएं बह रही हैं, चल रही हैं, उसको देख करके कवि ने फागुन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे फागुन, तुम कहीं सांस ले रहे हो। अर्थात ये जो सांस है ये फागुन की सुगंधित हवाएं हैं, कि जो ये सुगंधित हवाएं चारों तरफ फैल रही हैं। इससे क्या हो रहा है? घर घर भर देते हो। घर घर का मतलब कि ये सुगंधित हवा जो है ये हर घर में भरता जा रहा है, कि जब तुम सांस ले रहे हो, अर्थात
जो सुगंधित हवाएं हैं वो तुम्हारी सांसें हैं। जब ये सुगंधित हवाएं प्रकृति में चारों तरफ बहती हैं तो इससे हर घर में ये सुगंधित हवा फैलने लगती है, हर घर सुगंधित हवाओं से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कि जब ये सुंदरता चारों तरफ फैलने लगती है, हवा लोगों को आनंदित करने लगती है, उसी वक्त पक्षियों के लिए उड़ने को तुम नभ में, यानी कि तुम आसमान में, नभ मीन्स आसमान में, उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो। पर का शब्द होता है यहाँ पे पंख, है ना। तो यहाँ पंख कहा गया है। पंख किसके लिए है? पक्षियों के लिए, कि इतनी सुंदरता को देख करके लोग जहाँ इतने मदमस्त हो उठे हैं, पक्षियों के मन भी आसमान में उड़ने के लिए आतुर हो उठे हैं, कि वो भी आसमान में उड़ने के लिए उत्सुक हैं, व्याकुल हो उठे हैं। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कवि यहाँ पे फिर कहते हैं कि पूरी सुंदरता इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है कि चाह कर भी मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो फागुन का सौंदर्य है उससे मन मोहित हो उठा है, मन तरंगित हो उठा है। एक बार फिर से आप इन लाइनों को समझ लें कि फागुन महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो चारों तरफ फैला हुआ है। फागुन महीने को कहा जाता है कि वो अन्य ऋतुओं की अपेक्षा, जो अन्य मौसम है उसमें उन मौसम की अपेक्षा वो सुंदर होता है। तो उसी सुंदरता को देखते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर प्रकृति में फागुन की सुंदरता ऐसी फैली हुई है, इस तरीके से फैली हुई है कि प्रकृति का जो आंचल है उसके लिए फागुन की सुंदरता को समेटना मुश्किल हो गया है। वो उसमें, उस प्रकृति के आंचल में फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। चारों तरफ इस तरीके से फैली हुई सुंदरता को देख करके कवि कहते हैं कि सबके चेहरे जो हैं वो खुशियों से भर गए हैं, कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि सांस लेने का मतलब कि जब हवाएं बहती हैं, सुगंधित हवाएं बहती हैं, तो पूरी प्रकृति जो है वो सुगंधित हो उठती है। लोगों के घर हवा से भर जाते हैं, सुगंधित हवाओं से भर जाते हैं, और हवा से लोगों का मन जो है वो मदमस्त हो उठता है। फिर उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कि जैसे ही ये सुगंधित हवाएं बहती हैं, प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है, इससे पक्षियों के मन भी उड़ने के लिए बेचैन हो उठे हैं। उनके मन में नई उमंगें, नई तरंगें और कल्पनाएं भी उमड़ने लगती हैं। नई उमंग, नई तरंग और कल्पना, ये सब तरंगित हो उठती हैं, उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। फिर आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि मैं प्रकृति की सुंदरता को जब देखता हूँ तो चाह कर भी अपनी आंखें नहीं हटा पाता हूँ। आंखें हटाता हूँ तो आंखें मतलब हटाना भी चाहता हूँ तो भी प्रकृति की सुंदरता को देखने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। आपने इन लाइनों की व्याख्या को समझ लिया। इसमें हम देखेंगे मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मानवीय भावों का इसमें आरोपण किया गया है। प्रकृति के जो भी मानव के जो भी मानवीय भाव हैं, मानवीकरण का मतलब मानवीय भाव। मानवीय भाव किसे कहते हैं? कि मानव की जो क्रियाकलाप होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हंसना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, बातें करना, जो भी एक्टिविटी हैं, अगर हम उसको प्रकृति में देखते हैं, प्रकृति में सांस लेना, जैसे आपने देखा कि कहीं सांस लेते हो तो सांस शब्द जो है वो इंसान के सांसों के लिए है, कि जैसे इंसान सांस लेता है, तो यहाँ प्रकृति में सांस लेना हवाओं के लिए कहा गया।
तो सांस शब्द अगर इंसानी भाव के लिए है, उनकी फीलिंग्स के लिए है, तो यहाँ पे वो मानवीकरण होगा, क्योंकि इसका प्रकृति से संबंध जोड़ा गया है। फिर इस तरीके से उड़ने के लिए पर कर देते हो, कर देना इंसानी भाव है। अब हम अपने अगली लाइन में आएंगे। आप इसमें आप देखेंगे पर घर घर, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर और पर पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ शब्दों को दोहरा करके लिखा जाए और उनका अर्थ एक हो। अगली लाइन में हम आएंगे, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पे प्रकृति में फैली हुई सुंदरता में कि चारों तरफ पत्तों से लदी डाल यानी हरियाली छाई हुई है। पेड़ जो हैं वो हरे पत्तों से लद गए हैं। कहीं कहीं पत्ते हरे हैं तो कहीं लाल पत्ते हैं। यानी प्रकृति का जो सुंदरता है वो इस कदर फैला हुआ है। फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन आने से पहले ही पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आप सबको मालूम है कि फागुन से पहले ही पतझड़ का जब मौसम होता है उसमें सारी पत्तियां पेड़ों से गिर गई होती हैं, लेकिन फागुन के आते ही अब वो सारे पेड़ जो हैं वो हरी पत्तियों से लदे हुए दिख रहे हैं। कहीं हरी पत्तियां हैं, कहीं नई नई निकलने के कारण कि अभी जो पत्तियां निकल रही हैं वो लाल दिख रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पड़ी है उर में। उर का मतलब होता है हृदय में, कि कहीं कहीं प्रकृति के उस हृदय में, यानी जो प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ और लताओं पर मंद गंध पुष्पमाल की सुगंधित खुशबू के साथ पुष्पों की माला चारों तरफ कि पेड़ों के गले में पुष्पों की माला पड़ गई है, फूलों की माला पड़ गई है। इन रंग बिरंगे फूलों को देख करके ऐसा लगता है कि प्रकृति के हृदय में इन पेड़ों के ऊपर, फूलों के पौधों पर जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके गले में रंग बिरंगे फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट इसका मतलब होता है जगह जगह, हर जगह। जो ये शोभाश्री है, शोभाश्री यानी शोभा का मतलब ये सुंदरता, कि जो शोभाश्री है, सुंदरता है, वो हर जगह फैली हुई है। हर जगह प्रकृति का सौंदर्य फागुन महीने में हर जगह बिखरा हुआ है। ये इतना ज्यादा हो गया है, ये सुंदरता इस तरीके से फैली हुई है, इतनी अधिक हो गई है कि पट नहीं रही है। पट नहीं रही है, धरती पर वो समा नहीं रही है। जैसे अट नहीं रही है वैसे पट नहीं रही है, कि वो धरती पर जो शोभा है वो समा नहीं रही है। एक बार मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से भर गई हैं, क्योंकि इसके पहले पतझड़ का मौसम आने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिर गई थीं। फागुन महीने के आते ही पेड़ों की डालियां पत्तियों से भर गई हैं। कहीं पत्ते जो हैं वो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, और कहीं कुछ नए नए जो पत्ते निकल रहे हैं वो लाल लग रहे हैं। पेड़ों और लताओं पर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। इन खिले हुए फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ों ने अपने गले में फूलों की माला डाल रखी है। इन फूलों की भीनी भीनी महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा है। प्रकृति में फागुन की सुंदरता इस तरीके से बिखरी हुई है
उसका सौंदर्य इस तरीके से बिखरा हुआ है कि इतना ज़्यादा हो गया है, आवश्यकता से अधिक हो गया है सुंदरता, जिसकी वजह से वो धरती पर समा नहीं पा रही है। आपने देखा कि प्रकृति के खूबसूरती का कितने अच्छे से वर्णन किया गया है कि इसको देख कर के मन आनंदित हो उठता है। अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। भाषा का बहुत ही सरल प्रयोग किया गया है। वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत सी भाषाओं पर उनका अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपनी कविता में सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। पाठ पाठ शब्द में आप देखेंगे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण आपका पूरे इस कविता में दिया गया है, क्योंकि मानवीय भावों का वर्णन किया गया है। तो आप ये पाठ अच्छे से समझ गए होंगे। हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।